अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, जैसा कि आज मैंने आपको लोड्स और स्प्रेड वाली असाइनमेंट दी थी, जो कि माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ आ गई है और ये भी पता लग गया कि लोड्स क्या होती हैं, इनका फॉरेक्स में क्या यूज़ है और कैसे यूज़ करते हैं, ये भी समझ आ गया। ठीक है, बाकी जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, डेली असाइनमेंट बनाएंगे, तो आप लोगों को मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं, तो इस वजह से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ठीक है, कुछ ना समझ आए पूछ लिया करें। ठीक है, तो उससे ये होगा, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो पॉइंट्स आपके मिसिंग होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की जो मैंने टेस्ट की असाइनमेंट की है, बताई है कि कौन कौन टेस्ट के लिए रेडी है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अभी रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं आज जिनको मैंने रिमूव कर दिया था इनएक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो जो इनएक्टिव रहेगा उसे मज़ीद रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर हम इनएक्टिव स्टूडेंट्स को ऐड करें तो इतने फजूल जो हैं लोग हैं, उनको हम ऐसे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए एक्टिव स्टूडेंट जो क्या नाम है, सीखने की नीयत से आए हैं और कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप ग्रुप में बैठे हैं और असाइनमेंट भी नहीं बना रहे, ना वीडियोस देख रहे हैं, तो उस ग्रुप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मुझे पता लग जाता है किसने असाइनमेंट सेंड की है, किसने नहीं की, किसने अटेंडेंस लगाई है, किसने नहीं लगाई। ठीक है, इस वजह से मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को रिमूव करता हूँ जिनकी मिसिंग्स होती हैं। ठीक है, एक दिन तो रियायत कर दी जाती है, लेकिन जब 2-3 दिन असाइनमेंट नहीं आई तो इसका मतलब है वो टाइम पास करने आया, सीखने नहीं आया। ठीक है, अब देखें टेस्ट आपका क्या है। मैं जब भी कोर्स वगैरह करवाता हूँ, साथ साथ ना टेस्ट भी लेता हूँ। उसकी रीज़न ये है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ असाइनमेंट बना लेते हैं, असाइनमेंट बनाने के बाद उनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, हालांकि वो पहले वाला लर्न किया होता है। ठीक है, भूल जाते हैं, प्रैक्टिस जो नहीं करते। तो इस वजह से मैं टेस्ट भी साथ साथ लेता हूँ, ताकि मुझे पता तो लगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ भी आ रही है चीज़ों की। ठीक है, अब टेस्ट कौन सा आपका, देखिए आपने ऐसे ऐप ओपन करनी है। ठीक है, ऐप ओपन करनी है, उसके बाद आपने आना है यूएसडी पेयर वालों पे। यूएसडी पेयर लास्ट में होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर यूएसडी पेयर हैं, ये वाले यूरो यूएसडी है, यूडीएसडी, जिनके साथ यूएसडी है। आपने दो करेंसी पेयर सेलेक्ट करने हैं, कौन सा, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं यूरो यूएसडी पर। यूरो यूएसडी, ऐसे यूरो यूएसडी का देखें नेम पर क्लिक करना है ना ये यूरो यूएसडी का नेम शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, नेम पे क्लिक किया तो देखें आपके पास ये ऑप्शन आ गए हैं। अब देखें, हमने आना चार्ट पर, चार्ट पर आए, चार्ट पर आने के बाद हमारे पास ये करेंसी पेयर जो है ना शो हो गया। अब क्या करना, लोड जो आपने रखनी है ना, वो 0.010 की रखनी है, इससे बड़ी आपने लोड नहीं लगानी। और यहाँ पर RSI इंडिकेटर लगा लेना है। इंडिकेटर का सबको पता है कि इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है। ये देखें, इंडिकेटर का नेम शो हो रहा है, मैं एरो भी यूज़ कर लेता हूँ। फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें एरो की मदद से गाइड किया करें। ये देखें, मैं एरो यहाँ से पिक किया। ठीक है, उसके बाद ये आपको ये शो हो रहा है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है और RSI यहाँ पर सर्च कर लेना है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये आपका इंडिकेटर लग गया चार्ट पर, एक बार ही क्लिक करना, बार बार क्लिक नहीं करना। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब देखें इंडिकेटर आ गया चार्ट पर। अब आपने ये करना है कि जैसे ही 30 पर मार्केट आए, आपने बाई की ट्रेड लेनी है, और उसके बाद अगर जैसे ही 70 पर जाए, इंडिकेटर आपका, जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर आपका जब 70 पर हो या 30 पर हो, तो आपने वहाँ से बाई सेल की ट्रेड लेनी है। टाइम फ्रेम आपने जो सिलेक्ट करना है, टाइम फ्रेम मैं आपको बता दूँ, टाइम फ्रेम की भी मैंने असाइनमेंट बताई है। ये टाइम फ्रेम ऊपर आपको शो हो रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम पे आपने क्या करना है, M5 का सिलेक्ट कर लेना है, M5 या M15, M5 बेहतर है, M5 का सिलेक्ट करें। ठीक है, ये टाइम फ्रेम हमारा M5 का सिलेक्ट हो गया। अब देखें मार्केट 30 पर आई हुई है ना, अब मैं यहाँ से बाई की ट्रेड लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने बाई की ट्रेड ली, मेरी बाई की ट्रेड ओपन होगी। जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम, ये हो गया यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी पर। अब जीबीपी यूएसडी का नेम शो हो रहा है, इसके नेम पे क्लिक करें। ठीक है, ये फिर आते हैं हम चार्ट पर, चार्ट पर आए, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखें, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। अगर आप यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्ट आप इधर से भी ओपन कर सकते हैं, फिर आपको बार बार इंडिकेटर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप क्या नाम है, अगर डायरेक्ट पीछे जाकर कोड से जाकर आप ओपन करते हैं तो आपको इंडिकेटर अगेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, ये इंडिकेटर पर क्लिक किया, फिर दोबारा RSI मैंने सर्च किया, RSI। ठीक है, उसके बाद ये एक बार क्लिक किया, ये ओपन हो गया। देखें, उसके बाद मैं आता हूँ बैक, ये देखें फिर मार्केट उसी रेंज में खड़ी है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, 30 पर है ना, 30 से अभी ऊपर वाली साइड पर जा रही है, तो मैं इसके बाई की ट्रेड लगा लेता हूँ। अब देखें,
मेरा जो बताने का आपको मकसद है, टाइम फ्रेम वही है। देखें M5 लॉट साइज़ 0.010 से बड़ी आपने नहीं लगानी। अब देखें, मेरा बताने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, ये 2 ट्रेड्स ओपन करनी है अपनी मर्ज़ी से। अभी तो मैं बता रहा हूँ बाई की लगानी है, ठीक है, क्योंकि बाई का सेटअप जो बन रहा है। लेकिन जब आपने लगानी है तो आपने अपनी मर्ज़ी से लगानी है कि आपको इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा है 30 पर तो आप बाई की लगाएं, अगर आपको नज़र आ रहा है 70 पर तो आप 70 की लगाएं। फिर सुनने क्या करना है, सबसे पहले आपने चार्ट पर आना है, इंडिकेटर लगाना है, ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये लगा दिया। उसके बाद टाइम फ्रेम M5 का सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 5 मिनट वाला। लोट आप यहाँ से 0.010 की सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और ये बाय सेल का ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है ये ऑप्शन कैसे ओपन करते हैं। फिर बता देता हूँ, ये कोड्स पे आएँ, ठीक है, ये कोड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, 3 लाइनों पे क्लिक करें, नीचे आएंगे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेड फ्रॉम चार्ट, ये इनेबल होगा, सॉरी डिसेबल होगा, आपने इसको इनेबल कर देना, ठीक है। ये देखें ट्रेड फ्रॉम चार्ट, इस बटन ये बटन को, ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो आपके चार्ट पर बाय सेल का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये छोटी सी असाइनमेंट है, ऐसे आपने असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट में आए, $3-4 प्रॉफिट में आए तो आप इसे क्लोज़ कर दीजिएगा, ठीक है। इसका लेकिन सबसे पहले आपने ट्रेड लगाकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करना है। ये छोटी सी आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। ये तमाम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट होनी चाहिए, किसी की अटेंडेंस और असाइनमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ आती तो पूछ लें, बेहतर है। अगर ऐसे ग्रुप में बैठे रहेंगे, समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं है ग्रुप में बैठने का, फजूल में रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई रिमूव हो, अगर मैंने रिमूव ही करना होता तो मैं किसी को ऐड नहीं करता। तो इसलिए अब दिल लगा के मेहनत करें, ठीक है, बार बार पूछें, बार बार प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जब लाइव मार्केट में जाएं तो आप लोगों को किसी भी चीज़ की कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो मैं आपको मिस हो, ठीक है। तो सुबह आपका ग्रुप 9 बजे ओपन होगा, सुबह असाइनमेंट होनी चाहिए सबकी। सुबह मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।